धनबाद संवेदक संघ ने आज कंबाइंड बिल्डिंग से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च कर सरकार द्वारा बिना रॉयल्टी और चालान के भुगतान पर रोक लगाने की नीति का विरोध किया। साथ ही झारखंड सरकार और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धनबाद संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी ने कहा कि झारखंड सरकार के नए नियमावली रॉयल्टी चालान लागू किए जाने के विरोध में सभी संवेदक में रोष है। एक दिवसीय धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री माननीय खनन मंत्री का ध्यान डीसी सर के द्वारा अवगत कराएंगे ताकि वे इस पर संज्ञान ले और इस काला कानून को वापस ले, क्योंकि जिस चालान की सरकार मांग कर रहे हैं, धनबाद में ना तो बालू का टेंडर हुआ है और न ही गिट्टी का सही से चालान मिल पाता है। पहले सरकार से मानक के माध्यम से चालान के पैसे जमा कर संवेदकों को काम का भुगतान मिल जाता था, जिसकी वजह से काफी संवेदकों का पैसा फंस गया और काम करने में कठिनाई हो रही है। यदि सरकार का रवैया नहीं बदला तो किसी भी विभाग में संवेदक द्वारा टेंडर नहीं डाला जाएगा। मुख्य वजह क्या है? धरना का मुख्य वजह है कि हम लोगों का भुगतान रुक गया। भुगतान हम लोग जो रॉयल्टी का चालान जमा नहीं करते थे, पूर्व में नियम था कि दुगुना रॉयल्टी पेनाल्टी के माध्यम से सरकार जमा कर लेती थी और सरकारी योजना का जो कार्य करता है संवेदक उसको भुगतान हो जाता है। अभी उसको रोक दिया गया है। तो हम लोगों का मांग ये है कि पूर्व नियम के तहत जो हम लोग मटेरियल गिरा लिए तो उसको हम लोग कहाँ भेज दें, क्योंकि हम लोग वहाँ तो चालान नहीं लिए। अब वर्तमान में जो हम लोग चालान लेने जा रहे हैं जहाँ पर, तो पता चल रहा मिट्टी के लिए कोई नियुक्त ही नहीं है जो चालान दे पाएंगे। बालू के लिए जिस मात्रा में नियुक्त है उससे अधिक कंजप्शन है सरकारी योजना का। ईटा का जितना रॉयल्टी चालान इश्यू होगा उससे ज्यादा कंजप्शन है, तो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक लग रहा है। हम लोग धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। नहीं तो संवेदक भुखमरी का कगार पे आ गया है। भुगतान नहीं होने के कारण सभी दैनिक मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा रहा तो हम लोग न्यायपालिका की ओर बढ़ेंगे। आगे की रणनीति क्या रही अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? अभी वर्तमान में हम लोग स्वेच्छा से निविदा को बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हम लोग का काम नहीं होता तो सभी योजना ठप हो जाएगा, सरकारी योजना, और हम लोग न्यायपालिका की ओर जाएंगे। वरिष्ठ संवेदक धनबाद संघ से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं ठेकेदारी के व्यवसाय में हूँ। वर्तमान में ठेकेदारी के ऊपर जो संकट आया है, तो झारखंड सरकार के द्वारा नया नियमावली के तहत खनन नीति है। इस खनन नीति के माध्यम से सरकार का कहना है कि जो ठेकेदारी में सामग्री यूज किया जाता है उसका आपको मैनिंग चालान देना है। ये वही बात हुआ कि जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, आप उसको बोलते हैं परचेज करने के लिए। अब RDX तो मार्केट में मिलता नहीं है, तो RDX वाले परचेज कहाँ से करेगा? ये सरकार की घोर ठेकेदार विरोधी नीति है। इसका संवेदक से कठोर विरोध करता है और आज के धरना के माध्यम से हम रांची तक, सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून को वापस लो, अन्यथा झारखंड का विकास ठप हो जाएगा, सामग्री की बिक्री बंद हो जाएगी, रोजगार, मजदूर, मिस्त्री सब रोजगार हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इससे सरकार सचेत हो जाए, सावधान होकर के इस नीति पर विचार करे और नीति को वापस लो, नहीं तो हम लोग अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लास्ट में न्यायालय के शरण भी जाएंगे कि न्यायालय में जाने से पहले सरकार को हम लोग आक्रोश व्यक्त करेंगे कि आपने गलत किया है, अपनी नीति पर विचार कीजिए, अन्यथा सरकार को हिला भी सकते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।